नीतीश कुमार और चिराग पासवान को अब भारतीय जनता पार्टी उनकी हैसियत बताएगी। वो बताएगी कि किस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जब आप दिल्ली में चुनाव लड़े तो बुरी तरीके से हार गए। खास करके जेडीयू के बारे में अगर बताया जाए तो जेडीयू झारखंड में भी लड़ झगड़ कर विधानसभा की सीटों पर समझौता करवाई थी भारतीय जनता पार्टी से। कहा कि हम एनडीए में हैं, हम केंद्र में एनडीए के साथ है तो हर राज्यों में भी एनडीए के साथ रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी नीतीश कुमार की बात मान रही थी कि वो देख रही थी कि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। अगर ये नाराज होकर चले गए तो फिर हमारी सरकार कमजोर पड़ जाएगी। हालांकि सरकार नहीं गिरेगी लेकिन कमजोर पड़ जाएगी, और कमजोर सरकार नरेंद्र मोदी के लिए जी का जंजाल है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की हर बातों को मानती रह गई। और अब जिस तरीके से झारखंड में करारी हार और अब दिल्ली में लड़ झगड़ कर एक सीट जेडीयू ने लिया, वो भी गवा बैठी। अब चिराग की बात कर लेते हैं। चिराग पासवान को लोकसभा में बिहार में 5 सीटें दी गई थी। चिराग पासवान जीत गए तो उनको लगा कि स्ट्राइक रेट बेहतर है। उसके बाद जब झारखंड में 1 सीट दी गई तो चिराग पासवान वो भी जीत गए। उसके बाद चिराग को हो गया अहंकार। चिराग ये कहने लगे कि अगर जीतना है तो फिर आपको चिराग पासवान की पार्टी से टिकट लेना है, और अगर चिराग के पार्टी का टिकट मिल गया तो सोचिए कि जीत सुनिश्चित हो गई, यानी जीत का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और आप जीत गए। लेकिन दिल्ली में बड़ा झटका लगा। चिराग पासवान के उम्मीदवार की बुरी तरीके से हार हो गई, और चिराग का ये जो 100% स्ट्राइक रेट का माला जो जपते रहते थे वो माला अब टूट गया है। चिराग पासवान और जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि जिस तरीके से आप जो बोझा लेकर ढोते रहते हैं कि हम यहाँ पर इतने वोटों से जीत जाएंगे, वहाँ पर इतने वोटों से जीत जाएंगे, उसको थोड़ा कम कीजिए। हम आपको अपने कंधे पर लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब बिहार में भी हम आपको लेकर नहीं ढोएंगे। देखिए 23 साल बाद, लगभग 23 से 26 साल मान लीजिए बाद, भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाई है। क्या बिहार की बारी है अब? ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि बिहार में आप तगर बगर करिएगा तो फिर भाजपा आपको याद दिलाएगी कि आपने झारखंड में क्या किया, आपने दिल्ली में क्या किया, आपके साथ हम कैसे सरकार बनाए, आपके साथ हम कैसे चले। सरकार बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। आपके साथ हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़े, नतीजा क्या हुआ, आपको हम टिकट दे, आप टिकट लेकर और उसको वेस्ट कर दे, माने चुनाव हार जाए। और चुनाव हार जाना मतलब कि काफी नुकसान होना। और अब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान को ये बताएगी कि ये जो आप ढोल नगाड़े पीटते रहते हैं, उस ढोल नगाड़े को पुनर्विराम दीजिए और हर जगह पर जिद मत करिए कि आप चुनाव लड़िएगा, क्योंकि अगर हर जगह पर आप जिद करते हैं तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन एक बात तो ये तय हो गई है कि दिल्ली के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्म में आ चुकी है कि बिहार में बड़ा खेल कर सकती है। अब इससे नीतीश कुमार को भी डरने की ज़रूरत है, और इससे चिराग पासवान को भी डरने की ज़रूरत है। ये डरने की ज़रूरत इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई है, और इतना हाई है कि वो बिहार में ये भी कह सकती है कि हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।